नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरा भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है और आज हम उसी विषय पर एक विशेष परिचर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं इतिहास विभाग के अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय BLW के श्री डॉक्टर कमलेश कुमार तिवारी जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्ते, धन्यवाद जी। आप सबको पता है कि वंदे मातरम के जो रचयिता हैं श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनका जन्म 27 जून 1838 में बंगाल के नैहाटी में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में हुई। इसके साथ ही 1857 में उन्होंने हुगली जिले स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री की और यह बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि बंकिम बाबू भारत के पहले स्नातक थे। और आगे चलकर 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और फिर वो सिटी मजिस्ट्रेट हुए, बंगाल के सचिव भी रहे और बहुत से पदों पर रहे और बड़े बड़े उन्हें वो भी मिले, उपाधियाँ मिली। पर आगे चलकर साहित्य से जो उनका लगाव रहा और मातृभूमि के लिए उनका जो लगाव रहा, उन्होंने उस पद को त्यागा और मातृभूमि की सेवा में तल्लीन हुए। तो आइए हम इस वंदे मातरम के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं और उन पहलुओं को जानते हैं। कमलेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो भूमिका है वो क्या है? देखिए, जो राष्ट्रीय गीत अपना वंदे मातरम रहा, अगर देखें तो बहुत उसका सफ़र जो शुरुआत हुआ वो एक आनंद मठ नामक पुस्तक में जैसे वो गीत पहली बार गाया गया, वहाँ से वो गीत लगातार, ये 1882 की बात है और 1882 के बाद जो अगले 65 वर्ष थे, मैं आपको बताऊं कि जो 1947 तक पूरा स्वतंत्रता आंदोलन इस गीत, इस वंदे मातरम जो शब्द है, जो मूल मंत्र है, महामंत्र है, इसी के इर्द गिर्द पूरा आंदोलन चला। और अगले 65 वर्ष तक इस 65 सेकंड के जो गीत ने पूरे भारत के युवाओं को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, इन सबको इतना ज़्यादा जागृत किया, प्रेरणा का स्रोत बना कि भारत 1947 में अंततः स्वतंत्र हुआ। तो इस गीत ने पूरे समय में, मैं बताऊं कि 1886 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती है, उसमें ये गीत गाया गया। 1896 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इस गीत को गाया। इस प्रकार से ये गीत पूरे भारत की एक प्रकार से जो भारत की जो भाषा है, जो पूरी भारतीयों की भाषा है, उस भाषा का गीत बन गया। यद्यपि ये संस्कृत में लिखा गया, ये बाद के पद जो है बांग्ला में रहे, लेकिन ये पूरे भारत के हृदय की भाषा बनी। पूरे भारत के हृदय के जो तंत्र थे उनको झंकृत करने वाला ये सूत्र वाक्य बना, वंदे मातरम। कमलेश जी, कोई भी चीज़ जब रचना होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, तो कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई ऐसा चीज़ होती है जिसके प्रेरित होकर वो बनता है। तो जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये जो अप्रतिम अमर गीत है जो भारत के सांसों में घुल गई, इसकी रचना आखिर कैसे हुई? जैसा कि आपने अभी बताया कि वो बंकिम बाबू जो है सिटी मजिस्ट्रेट थे, वहाँ पे कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे। तो उन्होंने देखा कि जो सरकारी कार्यक्रम होते थे तो उसमें प्रायः गॉड सेव द क्वीन, इस प्रकार, चूँकि महारानी का उस समय विक्टोरिया का शासन था पूरे ब्रिटेन में, तो ये गीत गाया जाता था। वो उनको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता था। उनको लगता था कि भारत की जो भारत माता जो हैं, जिसकी कोख में हम जन्मते हैं, जहां हम पलते बढ़ते हैं, जिसके आंचल में हमने खेला कूदा, वो उसकी वंदना के लिए एक सफ़र में जो है इस गीत को लिखते हैं। और वहाँ से जो है 1700, जिसकी हम लोग 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 7 नवंबर को ये गीत लिखा गया पहली बार एक सफ़र में, और इस सफ़र को आज 150 वर्ष का सफ़र पूरा कर गया। तो इस गीत ने कहीं ना कहीं उनको भारत माता के प्रति जो एक लगाव था, माता के प्रति जो एक इनकी श्रद्धा था, सम्मान था, उसी के रूप में ये गीत जन्मता है और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम के रूप में पूरे देश में इस गीत को, हर भाषा में इस गीत को जो है सुना गया, समझा गया और उसको गाया गया। अच्छा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों में एक पार्थक्य है और इसे दो रूप में परिभाषित किया गया है। तो राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में इन दोनों की जो भूमिका है वो क्या है?
देख, जैसा मैंने अभी बताया आपसे कि राष्ट्रगीत तो 1875 में ही आ गया था, बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद आनंद मठ के रूप में आया, वो जो सन्यासी विद्रोह पर जो रचित रचना है बंकिम बाबू की। राष्ट्रगान जनगण मन के रूप में रहा। तो अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो राष्ट्रगान राष्ट्र की धुन है, पूरे राष्ट्र की, और जो राष्ट्रगीत है वो भारतीय संस्कृति, जो भारतीयता की जो प्रकृति है, भारत का की जो धरती है, उन सबको एक साथ एकाकार करने वाला एक महामंत्र है, गीत है, सूत्र वाक्य है। इस गीत के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो इस गीत ने सदियों की जो भारत का इतिहास रहा है, उस इतिहास में भी उस इतिहास को परिलक्षित करने वाला, भारत की गौरव गाथा को, जो बलिदानी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जैसा मैंने बताया कि 1882 से ही इसने प्रेरित किया, तो एक लंबे समय को इसने जो है स्वतंत्रता के संग्राम सेनानियों को प्रेरित करने वाला एक महामंत्र बन करके ये गीत जो है हजारों सैन्य जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सबको इसने जो है प्रेरित किया इस गीत ने। तो ये राष्ट्रगान राष्ट्र की धुन के रूप में रहा, और राष्ट्रगीत भारत की संगीत, भारत की जो गायन पद्धति है, भारत की जो आत्मा है, उसको झंकृत करने वाला स्वर की रहा। और ये कालजयी स्वर है, इसने पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी प्रेरित करता रहेगा। जैसा कि दोस्तों कमलेश जी ने बताया, ये बात एकदम सत्य है कि वो दौर ही अलग था, और उस दौर में जब इसकी रचना हुई तो भारत के हर भारतीय के प्राण तत्व में ये अपने आप समाहित हुआ, सांसों में घुल गया। और जब ये गीत वो लोग गाते थे तो ये एक अलग से जनजागृति की बात हुई, और आगे चलकर ये शोला बनी, और ये शोला बनकर पूरे देश में फैल गई, और स्वतंत्रता आंदोलन में ये गीत अमर बना, और इसकी भूमिका जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कमलेश जी, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आज भारत दुनिया का सिरमौर बनने की राह पर तेज़ी से अग्रसर है। अगर हम ये कहें तो यह गलत न होगा कि आज पूरी दुनिया की जो धड़कनें हैं वो भारत के बिना अधूरी है। तो ऐसे गुजरते हुए दौर में जो ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसकी भूमिका क्या है, आप उसे किस रूप में देखते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जैसा भारत का संदर्भ दिया आपने, तो भारत को भी हमें समझना होगा कि भारत क्या है। भारत क्या केवल भूमि का एक टुकड़ा है? क्या भारत केवल कुछ रेखाओं से अंकित एक देश मात्र है? नहीं, भारत दुनिया का सिरमौर है। भारत एक बोध है, भारत एक स्वभाव है, भारत एक जीवन पद्धति है, भारत एक जीवन दर्शन है। और ये जीवन दर्शन, ये जीवन पद्धति जब दुनिया के देशों ने अपने लिए जियो की बात कही, जब दुनिया के देशों में योग्यतम का उत्तरजीविता की बात आई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आई, उस समय हजारों हजार साल पहले हमारे देश के ऋषियों ने दूसरों के लिए जियो का उद्घोष किया है, अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जीने को। तो इस प्रकार की धरती का जो भाव है वो कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रगीत में झंकृत हुआ है। जो भारत माता के प्रति हम कहते हैं कि भारत माता हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ये भाव जो वैदिक काल से चला आ रहा है, जो दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव देता है, ये भाव, इन सभी भावों को कहीं न कहीं समाहित करके हमारे राष्ट्रगीत में स्थान मिलता है। इसलिए ये राष्ट्रगीत जो है जब जब गाया जाएगा, पूरी दुनिया में, पूरी धरती के प्रति जो सम्मान है, दुनिया का कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी देश हो, सभी कहीं न कहीं धरती से ही अपने लिए प्राण तत्व प्राप्त करते हैं। ऐसे में माता धरती के प्रति सम्मान का यह गीत युगों युगों तक, पीढ़ियों पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित और झंकृत करता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बांग्ला के साहित्यकार बने, कालजयी रचनाएं रची उन्होंने, मगर मूलतः वो अंग्रेजी भी लिखते थे जितना हमें पता है। और किसी ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि अंग्रेज़ उनकी भाषा से, उनके साहित्य से, मतलब वो इतना अच्छा लिखते थे, वो चिढ़ते थे। उन्होंने कहा कि तुम बंगला में लिखो, तो उन्होंने बंगला साहित्य में अपनी रचनाएं शुरू की। आनंद मठ और कुंडली, वो इस जो चीज़ें, कई चीज़ें उन्होंने कई लिखी, वो अमर हुआ। और बांग्ला समाज को जो पुनर्जागरण मिला वो बंकिम चंद्र बाबू के साहित्य से मिला। एक पुनर्जागरण हुआ बांग्ला समाज में, और बांग्ला साहित्य में भी ये जो नया आंदोलन हुआ 19वीं सदी में, उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमिका बहुत बड़ी थी। कमलेश जी, हम सबको पता है कि
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत में है, लगभग 65%। जी। और पूरी दुनिया के मंच पर आज भारतीय युवाओं ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है, जिसे दुनिया लोहा मानती है। और रोज़ ही हम अक्सर ये सुनते हैं कि भारतीय युवाओं ने देश के कोने कोने में से लेकर विश्व मंच पर तमाम नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तमाम वैज्ञानिक खोज और हर दिशा में। इस दौर में, आने वाले दौर में, ये जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और हमारी युवा पीढ़ी, ये कितना प्रासंगिकता के साथ जुड़ता है, और आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी का जो समय है 21वीं सदी के बाद, ये विशेषकर मैं अगर कहूँ कि ये अमृत काल अगर है, इस समय 2047 में हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये राष्ट्रगीत अब हमारे जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों को इस गीत ने प्रेरित किया, मैं समझता हूं कि 2047 का जो समय आ रहा है, विकसित भारत, विकसित विश्व के लिए विकसित भारत बहुत आवश्यक है। ऐसे में जब विकसित भारत की नींव पड़ेगी, विकसित भारत और अधिक विकसित होगा, तो विश्व भी विकसित होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। तो ये युवा पीढ़ी इस महामंत्र को लेकर के, इस सूत्र वाक्य को लेकर के, जो दुनिया जिसने जिस गीत में, जिस वंदे मातरम शब्द में, जो शब्द युग में न केवल भारत का इतिहास है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रेरणा है, उनके जो रक्त से लिखित जो उनका जो है वाक्य है, एक प्रकार से इसी गीत को गाते हुए जो है वो फांसी के फंदे को चूम लेते थे। तो इस प्रकार का गीत कहीं ना कहीं हमारी जो 65% आबादी है उसको प्रेरित करेगी, विकसित भारत, विकसित विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए उसको प्रेरणा देगी, जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को और पूर्व में ये देती रही है। तो भारत निश्चित रूप से जो है सशक्त भारत की ओर बढ़ेगा इस गीत का आह्वान लेकर के। बंकिम बाबू का जो पूरा व्यक्तित्व है, उनकी जो रचनाएं हैं और उनकी जो कृतियां हैं, उन सब को जोड़ते हुए वंदे मातरम की जो रचना उन्होंने की, इन सब को अगर देखा जाए तो उस व्यक्तित्व को लेकर आप क्या सोचते हैं? बंकिम बाबू को अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने अभी बताया, उनका समय भी बहुत, वो लगभग 55-56 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर शांत हुआ। इतने कम समय में बंकिम बाबू ने उपन्यास का कार्य हो, पत्रकारिता का कार्य हो, गद्य हो, पद्य हो, और इसके साथ साथ जबकि वो सेवा में भी थे ब्रिटिश सरकार में, लेकिन कहीं उनकी जो राजकीय सेवा राष्ट्रभक्ति में कहीं आड़े नहीं आती है, देशभक्ति में कहीं आड़े नहीं आती है। तो ऐसा विराट व्यक्तित्व ही वंदे मातरम की रचना कर सकते थे। वो एक सफ़र में चलते हुए भारत माता को देख करके जो उनका कवि हृदय था, वही हृदय जो है, वही इमोशन जो है, जो आज जिसकी बड़ी आवश्यकता भी है, तो वही कहीं ना कहीं इनको हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी को कहीं ना कहीं एक अन्य हमारे जो साहित्यकार हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनसे थोड़ा हट करके एक अलग स्थान प्रदान करते हैं। जैसा आपने बताया कि उन्होंने संस्कृत में लिखा, उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा, और इनकी कृतियों को पूरे दुनिया में, पूरे अन्य देशों में भी इनकी रचनाओं का जो है अनुवाद हुआ, और बड़े चाव से गैर बांग्ला भाषी क्षेत्रों में भी इनकी कृतियों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ये उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है और हमेशा रहेगा। युगों युगों तक हमारा देश, हमारा पूरा समाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करता रहेगा। दोस्तों, वैसे तो वो शुरुआत उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से की, फिर बंगला साहित्य के वो कालजयी रचनाकार बने, उपन्यासकार बने, पर उन्हें संस्कृत से भी बहुत लगाव था। और भारतीय जीवन पद्धति में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। कमलेश जी, हमने जो ये चर्चा की आज, हमें विश्वास है कि हमारे सुनने वाले, हमारे युवा पीढ़ी, इन सबको बहुत कुछ मिला होगा और उसे बहुत कुछ आत्मसात किया होगा, अपने जीवन में इसे वो उतारेंगे। और जब भी आप बोझिल होंगे, वंदे मातरम का गीत गुनगुनाइए, आपको एक नई संचार मिलेगी, सोच की, जीत की नई मुकाम मिलेंगे। कमलेश जी, आप यहाँ आए, हमारे साथ इस वार्ता में शामिल हुए, आपका बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले किसी नए कार्यक्रम में। नमस्कार।